एमएलसी विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इस समय हमारे साथ हैं अलका बंसल जी। विवेक बंसल जी की आप वाइफ हैं। 2014 में जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं उनके लिए कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। जानकारी देंगी कौन कौन से क्षेत्र इस एमएलसी के अंतर्गत आते हैं। बहुत गलत फहमियां हैं, वोटरों को इस चुनाव को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी देंगी क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं एमएलसी के द्वारा चुने जाने वाले विधायक के ऊपर। इसमें 12 आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आगरा खंड कहलाता है, ये आगरा खंड स्नातक सदस्य के लिए इलेक्शन होता है और इसमें आता है आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, कासगंज, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज। तो इतने जिले आ जाते हैं, 12 जिले होते हैं और इसमें एक एमएलसी की सीट होती है ग्रेजुएट और एक अभी शिक्षक, 2 की वोटिंग एक संग ही होती है। और क्या आपको जो वोट डालेंगे वो खाली शिक्षक डालेंगे या स्नातक? हमारे इस वाले में स्नातक और शिक्षक दोनों डालते हैं। ज्यादातर शिक्षक जो होते हैं, क्योंकि उस दिन उनका वोट पड़ता ही और वो शिक्षक हैं तो स्नातक ही होंगे, तो वो 2 वोट डालते हैं। जो स्नातक होता है वो 1 वोट डालता है। तो जो शिक्षक आते हैं अपना वोट देने, वो ज्यादातर स्नातक का भी वोट करते हैं। विवेक जी यहाँ राया से जुड़े रहे हैं, 2-3 बार अग्रवाल सभा के प्रोग्राम में भी यहाँ आ चुके हैं। आगे फिर वो चुनाव में अपनी दावा ठोक रहे हैं। क्या उम्मीद है राया की जनता को उनसे रहनी चाहिए? मेरे ख्याल से वो राया की जनता की उम्मीदों पे खरे ही उठ रहे हैं, तो इसलिए निराश नहीं है जनता यहाँ की उनसे, तो मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट करेगी ही करेगी। कांग्रेस पार्टी से भी इस बार आप खड़े हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, इसमें पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है। एक आप बिल्कुल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये दुनिया को पता होता है। और बंसल जी तो पार्टी के लिए एक्टिवली काम करते रहे हैं, अभी भी राष्ट्र प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी भी रहे हैं और उन्होंने कई स्टेट्स में जीत भी दिलाई है अपने काम से। तो ये जरूर है कि वो कांग्रेस के हैं और लेकिन इसमें पार्टी सिंबल नहीं मिलता है। जब आप वोट देते हैं तो आपको पार्टी सिंबल नहीं दिखेगा, बस व्यक्ति विशेष का वोट होता है और मेरे ख्याल से व्यक्ति विशेष ही है विवेक जी, और वो एकदम आदर्श जो एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए वो पूरी तरह से हैं और अपने ईमानदारी के पद पे और अपने काम के हक से ही अपना ये वोट मांग रहे हैं और मेरे को पूरा वो है कि इनको ये जरूर वोट मिलेगा और जीत उनकी सुनिश्चित है। कुछ लोगों ने यहाँ पे बात उठाई, कांग्रेस बाहर से समर्थन करती है क्या? उन्होंने कहा कि बाहर से और भी पार्टियां हैं, जाट प्रत्याशी, जाट वोटर यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। रालोद से भी आपसे सपोर्ट लेने की बात कही है। कांग्रेस बाहर से समर्थन कर पाएगी? इसमें समर्थन एक जो मैंने सुना है भाजपा से भी ज्ञान प्रकाश गुप्त यहाँ से खड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, कई पार्टी के लोग खड़े होते हैं जो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पार्टी का सिंबल नहीं होता है, तो लोग अपने अपने पार्टियों का एक सपोर्ट लेते हैं सिर्फ नाम का और कोई सपोर्ट नहीं होता है। इस तरह से पार्टी आपको एक अपना देती है कि आप चलिए आप एमएलसी का इलेक्शन लड़िए, पर ऐसा कोई आपको सिंबल नहीं मिलता उनसे। और बिल्कुल हम अक्रॉस बोर्ड मांगते हैं वोट, क्योंकि इसमें एक पढ़ा लिखा वोट होता है, तो वो क्योंकि सिंबल नहीं होता है जो सपा का हो या बसपा का हो या और भी बहुत सारे दल हैं, भाजपा का भी हो, वो हमें भी सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि कई कांग्रेसी आगे औरों को भी सपोर्ट करते हो। तो दिस इज अक्रॉस द बोर्ड इलेक्शन और इसमें बस एक पढ़ा लिखा वोट होता है और अपने सोच समझ के और अपने सूझबूझ से वोट देता है। एमएलसी चुनाव से हटकर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी को इस समय काफी निराशा देखनी पड़ रही है। भाजपा की लहर चल रही है, लग रहा है कुछ इसका एमएलसी पे भी फर्क पड़ेगा? देखिए, लहर सिर्फ टीवी में चल रही है। अब लहर टीवी से कितना हमें छू जाती है वो दूसरी बात है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके भी रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, तो हम काफी होपफुल हैं कि हमारी कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। इतनी अच्छी अच्छी नीतियां लाई हैं और एक पूरे देश को संग लेके चलने वाली, डिवाइड करने वाली पार्टी नहीं है और हम पूरी आशा करते हैं कि अब कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और लहरों से ऊपर उठ के अपना पूरा वो दिखाएगी। अमृत के मंथन से ही अमृत निकलता है, तो चलिए वही सही। लोकसभा चुनाव में लग रहा है आम आदमी पार्टी कुछ फर्क डाल पाएगी कांग्रेस पर या बीजेपी? आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने अपने दिल्ली में पूरा रूप दिखा दिया है अपना। क्या बोले, किस तरह का रूप दिखाया उन्होंने। अपनी पूरी जिम्मेदारी से आप जब इलेक्शन लड़े
और आपने दूसरे के वोट खींच के अपने लिए फिर आपको इतनी सीटें मिली उसके और आपने गवर्नमेंट बनाई, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाते कि 5 साल वो गवर्नमेंट चलाते और 5 साल वो गवर्नमेंट चला के एक नई पार्टी थी, सीख लेते, अपनी गिरते पड़ते जो भी अपना पूरा एक देखिए, एक ये नहीं है भाजपा पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी, कांग्रेस तो बहुत ही पुरानी पार्टी है, और उन लोग एक इलेक्शन को जीत के अपना पूरा अपने पूरे देश में ऐलान कर दिया कि हम सब जगह जीत जाएंगे और हम, दिस इज जस्ट अ थिंग, ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ पार्टी।